राइट स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकेंड और उसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आज हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वन, डिस्कस द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम का यूनिक बिहेवियर जो है उसके स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से होता है, और वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी शो करता है जो कि बाकी अल्कली मेटल्स नहीं करते हैं। तो 15 पॉइंट्स हैं इसके। लॉन्ग के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिलियम इन विच इट डज नॉट रिसेंबल विद इट्स ओन फैमिली। ये भी पेकुलर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट से मुख्तलिफ शो करता है, जैसे कि इट रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन, वाटर को रिड्यूस नहीं कर पाता, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है। तो इस तरह की 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके जहन में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिएक्शंस आपने लिखने हैं। लिथियम कार्बोनेट इज़ हीटेड, तो लिथियम कार्बोनेट हीट करके लिथियम ऑक्साइड यानी LiO2 एंड CO2 बनाते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ हीटेड टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड साथ में वाटर। और उसके बाद ब्रिलियम इज ट्रीटेड विद वाटर। ब्रिलियम जो है वो रेजिस्ट करता है वाटर के साथ, और ये वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता क्योंकि एक कोटिंग बन जाती है ब्रिलियम ऑक्साइड की। तो आप वो दे सकते हैं कि ब्रिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन गई है। लिथियम हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद वाटर, इट फॉर्म्स लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये रिएक्शंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक या दो क्वेश्चन, दो का कम्बिनेशन से वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के टेबल्स हैं दो, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इनके फार्मूलाज आप याद करें। जैसे डोलोमाइट है मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट, एस्बेस्टॉस है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, हेलाइट है NaCl को कहते हैं। इसी तरीके से बाकी जो हैं वो भी आप 2.3 एंड 2.4 जो टेबल है उसमें से देख लें, इनको अच्छी तरह याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मैटर्स आर अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटर्स अपने पीरियड्स के अंदर या पीरियोडिक टेबल के अंदर रिएक्टिव क्यों हैं? बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, साइज बड़े होते हैं, दे इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और इजीली रिलीज करती हुए इलेक्ट्रॉन्स ये केटाइंस बनाते हैं। तो इस रीज़न को आपने अब एक्सप्लेन करना है जी। Question 6, why lime water turns milky on addition of carbon dioxide and it becomes clear with excess of carbon dioxide? लेकिन जब आप लाइम वाटर का फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca इंटू OH ट्वाइस। तो जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं जिसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और ये इनसॉल्युबल होगा इन सॉल्यूशन। जब आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। दैट इज़ वाई वो जो आपका मिल्की सॉल्यूशन होगा वो क्लियर हो जाएगा ऑन एक्सेस ऑफ पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ जिप्सम इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। जब आप इसको हीट करते हैं, इसके 2 मोल्स लेने हैं आपने, 3/4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देना है, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है आपके पास वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा CaSO4 इंटू 2 डॉट H2O प्लस 3H2O। तो ये रिएक्शन होगा, और ये जो कंपाउंड बना है CaSO4 ब्रैकेट 2 डॉट H2O, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 8, वाई 2% जिप्सम इज एडेड इनटू सीमेंट। जब सीमेंट बना रहे होते हैं और उसके क्लिंकर्स बन रहे होते हैं, उन क्लिंकर्स को जब आप हीट करते हैं तो उसमें 2% जिप्सम भी ऐड की जाती है, और इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो ये होता है कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज किया जा सके, यानी जो सीमेंट है वो जल्दी हार्ड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाई लाइम इज एडेड टू एन एसिडिक सॉइल।
लाइम जो है दैट इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको एसिडिक जो सॉइल है उसके अंदर ऐड किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ दैट सॉइल। यानी ये बेसिकली पीएच ऑफ द सॉइल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लाइम एंड सैंड आर यूज टू मेक ग्लास। तो ये रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री का जो पॉइंट नंबर थर्ड है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जी लाइम और सैंड आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 फॉर्मिंग कैल्शियम सिलिकेट। और ये जो कैल्शियम सिलिकेट है दैट फॉर्म द बेसिस फॉर द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लाइम मोटर इज प्रिपेयर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर के अंदर जो है वो आता है। अगेन रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर आप देखिएगा पॉइंट नंबर 5 होगा, और उसके अंदर लाइम मोटर जो है वो कैसे बनता है। और इसमें 3 रिएक्शंस हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम सिलिकेट एंड वाटर बनाया। तो ये 3 रिएक्शंस लिखने हैं और लाइम वाटर का यूज़ लिखना है कि ये यूज़ कहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिफाई दैट ब्रिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स है जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो ब्रिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसके 2 रिएक्शंस हैं वो भी आपने लाजमी लिखने हैं। साथ में ब्रिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ब्रिलियम सल्फेट और वाटर बनाना है, और फिर सेकेंड रिएक्शन में ब्रिलियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रियलाइट बनाना है Na2BeO, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। साथ में आप इसका रिएक्शन भी लाजमी लिखेंगे, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड दैट इज KO2 प्लस CO2 K2CO3 प्लस ऑक्सीजन। सो ये आपने रिएक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई द एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में H2CO3 बनाएगा, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस या अल्कली है तो आपका सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आइंस की एक्सेस होगी, दैट इज़ वाई आपका सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन है। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन दैट इज द रेपिटिशन, वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसके जवाब हम पहले दे चुके हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, दे इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द केटाइंस एंड दैट इज व्हाई दे आर रिएक्टिव।